हाँ हाँ, तो बच्चों आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग दही वाली मगम्मा कहानी पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा एक कन्नड़ कहानी है। बच्चों ये कहानी घर घर के सास बहू का कहानी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो 10 के बच्चे देख रहे होंगे या कोई भी बच्चे देखेंगे तो ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इस कहानी को सुनते सुनते इस कहानी में ही डूब जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अगर इस कहानी को एक बार सुन लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आंसर मार करके आएंगे और आपका वो 100% क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कहानी में कुछ लेखक की परिचय को हम लोग पढ़ेंगे तो बच्चों समझेंगे ये दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये एक कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है बच्चों? कन्नड़ कहानी है, क्योंकि ये कहानी कर्नाटका का है तो वहाँ की भाषा, वहाँ का लैंग्वेज कन्नड़ है, इसलिए दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ कहानी है। इस कहानी का लेखक बच्चों श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं और श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। बच्चों इस कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार का बच्चों जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटका में। कोलार के कर्नाटका में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था तो बच्चों आप जवाब देंगे कि 6 जून 1891 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था तो जवाब देंगे कोलार के कर्नाटका में। बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी का जो लेखक श्रीनिवास जी हैं इसको एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। किस कहानी संकलन के लिए? सन्ना कैथेगुलू के लिए। बच्चों श्रीनिवास जी को एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस कहानी संकलन के लिए? सन्ना कैथेगुलू के लिए। इस कहानी की संकलन करने के लिए उसे एक बार पुरस्कारित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार बच्चों कब दिया गया? तो 1968 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो बताना है कि 1968 ईस्वी में। किस कहानी संकलन के लिए? तो सन्ना कैथेगुलू के लिए। इसे एक बार ज्ञानपीठ की भी पुरस्कार मिली थी। अपने साहित्य में, कन्नड़ साहित्य में ख्याति प्राप्त करने के लिए इसे एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका था। किसको? श्रीनिवास जी को। बच्चों ये कहानी एक कन्नड़ कहानी है, लेकिन इस कहानी को हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में। तो बच्चों इस कन्नड़ कहानी को जो हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, ये हिंदी भाषा में रिप्रेजेंट यानी हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी भाषा में इस कहानी का अनुवाद जो किया था उस अनुवादक का नाम है B.R. नारायण। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। दही वाली मगम्मा जो कहानी है एक कन्नड़ कहानी है और उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो उसका नाम है B.R. नारायण। तो ये बच्चों हमारा लेखक का परिचय था। अब मैं चलता हूँ कहानी की ओर। जो कहानी एक सास बहू का है और ये हर घर की सास बहू के बीच ऐसी विवाद चलते रहता है और ये इस कहानी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बच्चों दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये बेंगलोर के पास, बेंगलोर शहर के अगल बगल एक गांव है। बेंगलोर शहर के अगल बगल एक गांव है, तो उस गांव का नाम है बच्चों वेंकटपुर। ये दही वाली मगम्मा जो कहानी है बच्चों किस गांव का है बच्चों? वेंकटपुर। ये वेंकटपुर अवलूरू के पास के गांव है। ये वेंकटपुर किस गांव के पास का है? अवलूरू के पास के गांव है जिस गांव का नाम है वेंकटपुर। वहीं का ये कहानी है, वहीं की सास बहू का ये कहानी है। तो बच्चों ध्यान देंगे ये वेंकटपुर में रहने वाले मगम्मा नाम की एक महिला थी जो प्रतिदिन दही बेचा करता था। क्या करती थी ये मगम्मा नाम का महिला? दही बेचा करती थी। आप फिगर में हो सके तो मैं बनाने का भी कोशिश किया, आपको दिखाने का प्रयास किया। तो ये गांव का नाम है वेंकटपुर और ये गांव अवलूरू के पास की गांव है। इस गांव में एक महिला रहती थी मगम्मा और इनके साथ इनका पुतोह रहता था नजम्मा और इनको एक पोता और एक बेटा भी था।
बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये कहानी यही दही वाली मगम्मा की है। कहानी में बात यह है बच्चों कि दही वाली मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए अपने गांव वेंकटपुर से 3 मील दूर बेंगलोर शहर की ओर जाया करता था। बेंगलोर शहर की तरह दूसरे शहर में जाया करता था। तो बच्चों ये दही वाली मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए अपने गांव वेंकटपुर से कितने मील की दूर? 3 मील दूर। 3 मील दूर दूसरे शहर दही बेचने के लिए जाया करता था। बच्चों जब ये दही बेचने के लिए जाता था तो मगम्मा दही बारी के हिसाब से बेचता था। बारी का हिसाब उस हिसाब को कहा जाता है जब मैं महीने भर का दही दिया और उसके बदले हम पैसा लिया, ऐसी रिवाज को हम लोग बारी कहते हैं। ऐसी रिवाज को क्या कहते हैं बच्चों? बारी कहते हैं। तो मगम्मा उसी बारी के हिसाब से दही देता था और महीने भर के बाद पैसा लेता था, तो उसे बारी कहते हैं। ये मगम्मा का रिवाज था। लेकिन उसी गांव में बेंगलोर शहर में एक माँ जी नाम करके रहती थी। मगम्मा जब ये माँ जी के यहाँ दही दिया करता था तो दही देता था और तुरंत ही उसके बदले उसको पैसा चुका दिया जाता था, या ठीक उसके 1 या 2 दिन के बाद दही का पैसा चुका दिया जाता था। ये मगम्मा और माँ जी के बीच का बारी था। संजोग क्या हुआ कि जब ये दही बेचने के लिए जाती थी तो प्रतिदिन इसको माँ जी के ही यहाँ से जाना पड़ता था। जाने वक्त भी माँ जी के यहाँ से जाता था और आने समय भी माँ जी के यहाँ से ही आता था। तो बच्चों ये माँ जी के यहाँ से जाना, माँ जी के यहाँ से आना और अपने घर की कहानी कहना, इनके पास बैठना और इनके पास बैठ करके पान सुपारी खाना, इससे धीरे धीरे मगम्मा और माँ जी में घनिष्ठता हो गई। मगम्मा और माँ जी में घनिष्ठता हो गई। जाने वक्त भी माँ जी से मिलकर जाता था, आने वक्त भी माँ जी से मिलकर आती थी और कुछ गप्पें करता था और उसके बाद पान सुपारी हल्का फुल्का खाते फूते घर चला आता था। एक दिन की बात है बच्चों, जब ये दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर की ओर ही जा रही थी तो माँ जी के ही घर से जा रहा था और सुबह सुबह माँ जी के घर पर इन्होंने आवाज़ लगाई। ये मगम्मा माँ जी के घर पर आवाज़ लगाई कि दही लोगी माँ जी? तो माँ जी घर में कोई काम कर रहा था। तो उधर से उसका बेटा आवाज़ दिया, जी हाँ दही लेंगे, जरा दीजिए हमको हाथ पर, मैं चख के देखूंगा दही कैसा है। तो माँ जी ने गाढ़ा गाढ़ा दही निकाला और उस बच्चे के हथेली पर दही रख दिया। बच्चे ने दही चखा, बोला बहुत अच्छा है। तब तक माँ जी घर से बाहर आ चुकी थी। बच्चों मगम्मा ने जब माँ जी को देखा तो बोला, माँ जी बेटा तो बड़ा सोना जैसा पैदा किया है, आपका बेटा बिल्कुल सोना जैसा है। तो माँ जी बोला कि जी सोना जैसा तो है। लेकिन मगम्मा बोला कि हाँ माँ जी सोना जैसा है, लेकिन अभी जो बच्चा अम्मा अम्मा करते करते आपके आगे पीछे आपके पल्लू पकड़ करके घूमता है, अम्मा अम्मा करता है आपके पीछे पीछे जो घूमता है, यही बच्चा कल बहू आ जाने के बाद माँ बचा कि मरा इसका कोई ख्याल नहीं रखता है। तो माँ जी को लगा कि लगता है मगम्मा का भी बेटा इसको कुछ तकलीफ पहुंचाया है, इसीलिए मगम्मा हमसे इस तरह बात कर रहा है। तो माँ जी ने पूछा कि मगम्मा लगता है बेटे बहू को तकलीफ पहुंचाया है क्या? तो मगम्मा ने जवाब देता है कि माँ जी बेटे बहू का तो बात छोड़िए, जो हमारा घर वाला था वही मेरा नहीं हो सका, तब बेटे बहू का क्या बात है। ये कह करके एक दिन पान सुपारी खाते हुए माँ जी के यहाँ से मगम्मा वापस घर चली आई, घूमते बुलते घर चला आया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये घर चली आई तो घर में क्या देखता है कि इसका जो पुतो है, ये पुतो नजम्मा, इसका ये पुतो जो नजम्मा है ये अपने बेटे को पीट रहा था, अपने बेटे को पीट रहा था, यानी इसका पोता को नजम्मा पीट रहा था। मगम्मा जब अपने पोते को पीटते हुए देखा तो मगम्मा अपने बहू को बोला कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को आप क्यों पीट रहे हैं? किसने बोला बच्चों? मगम्मा। किससे बोला? नजम्मा से, अपने बहू से, कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्चे को आप क्यों पीट रहे हैं?
तो इस पर बहुत चढ़ बढ़ करके मगम्मा को ही दो चार सुना दिया। किसको सुना दिया बच्चों? मगम्मा को ही दो चार सुना दिया। तो मगम्मा बोलता है कि ठीक है, आने दो इसको, अपना बेटा के बारे में बोला ठीक है उसको आने दो महाराजा को, तब मैं आपको बताता हूँ, मैं सुनाता हूँ कि रे आपका पत्नी ऐसा ऐसा करता है। ये बहुत मतलब जवान लड़ाने लगी। तो थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आता है। मगम्मा जब अपना सारा घर का कहानी सुनाता है अपना बेटा को कि देखिए आपका पत्नी बच्चे को पीट रहा है, और जब इसको हम मना किए तो हम ही पर चढ़ करके बोलने लगी। तो बेटा भी पत्नी के तरफ से ही माँ जी को बोला कि माँ जी इसके झमेले में क्यों पड़ते हैं, ये बच्चे को पीटे या कुछ करे, इसके झमेले में आपको नहीं पड़ना है। यानी माँ जी की बात ये नहीं लिया, ये अपने पत्नी का पक्ष लिया। तो माँ जी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ दिल में, और ये गुस्से में आकर बोला कि लगता है तुझे पत्नी कोई तुझ पर जादू चला दिया है, कोई जादू फिरा दिया है जिसके कारण तुम हमारा नहीं होके पत्नी का हो गया। तो कल अगर तुम्हारी पत्नी ये कह दे कि तुम माँ जी को बाहर निकाल दो, इसको अलग कर दो, तो तुम अपना पत्नी का बात ले करके हमको लगता है अलग भी कर दोगे। ये बात मगम्मा बोल ही रहा था, तब तक बेटा बोला कि हाँ आप तो गाय बैल है, ये है, इसके सहारे जी लेंगे, लेकिन ये बेचारी कैसे जिएगा? अगर आपको अलग होना है, आपकी मर्जी है अलग होने का, तो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन हम नजम्मा के ही साथ रहेंगे, नजम्मा के ही तरफ रहेंगे, ये बेटा बोला। तो इतना लड़ाई झगड़ा करके मगम्मा फिर से पुनः दूसरे दिन की तरह दही बेचने के लिए चली गई बेंगलोर शहर, और दही बेचने के लिए चली गई। फिर माँ जी से मुलाकात हुई। माँ जी को बोला कि आज बहू हमारा इस तरह का बदमाशी कर रहा था, बच्चे को पीट रहा था। तो मैं उनको बताया कि क्यों रे राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पीट रहे? तो हम ही को खरी खोटी सुनाया और ऐसा ऐसा बात हुआ। तो माँ जी बोला कि मगम्मा चिंता मत कीजिए, जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा, आप दही बेच करके घर जाइए और फिर खुशी खुशहाल सब परिवार रहिए। लेकिन जब मगम्मा दूसरे दिन दही बेच करके आता है तो देखता क्या है कि इसकी थारी, लोटा, रागी, चावल ये सब दे करके इसको अलग कर दिया। बच्चों रागी मड़ुआ को कहा जाता है। रागी किसको कहा जाता है? मड़ुआ को। तो ये जब देखा कि सब अलग कर दिया, सब इसका बर्तन उर्तन अलग कर दिया, तो मगम्मा क्या उदास दिल से लगा कि बच्चे हमको अलग कर दिया है, तो मतलब उदास दिल से इन्होंने रागी निकाला और उसका हिट्टू बनाया। हिट्टू उसको कहा जाता है बच्चों। रागी सबसे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले के ज़माने में दादा परदादा लोग मड़ुआ खाता था, उसी को रागी कहते हैं। और हिट्टू उसको कहा जाता है जब मड़ुआ के आटा को जब रोटी की तरह गर्म पानी में डालकर पकाया जाता है, उसको हिट्टू बोला जाता है। तो बच्चों तो वही हिट्टू बना करके मगम्मा खाई और सो गई। उसके बाद दूसरे दिन की तरह फिर दही जब बेचने जाने लगी तो सोचा कि पोता को थोड़ा दही दे दे, लेकिन इसका बहू इसका पोता को भी मतलब इसके सामने नहीं आने दिया और दही बेचने चला गया। तो माँ जी पूछा क्या मगम्मा सब कुछ ठीक ठाक है? तो मगम्मा बोली माँ जी ठीक कहाँ से रहेगा, जब हम कल दही बेच करके इधर से गए तो हमारा बेटा पुता हमको अलग कर दिया, बर्तन भाड़े सब अलग दे दिया, तो ठीक कहाँ से रहेगा। यानी इस कहानी में तो दूसरा दिन जब ये मगम्मा आती है तो देखता है कि बच्चे अलग कर दिया, बच्चे को भी नहीं आने देता है। ये उदास दिल से दूसरा दिन जाता है, जानता है कि अब मैं पैसे किसके लिए जोड़ूंगा। तो एक दिन इन्होंने माँ जी को मखमल का ब्लाउज पहने हुए देखा था, बताया था कि माँ जी ये मखमल का ब्लाउज कितने का आता है? तो माँ जी बोला कि 7-8 रुपये का आता है। तो मगम्मा को लगा कि अब मैं पैसे किसके लिए जोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मखमल का ब्लाउज सिला लिया और ब्लाउज सिला करके वो पहनने लगा। और उस दिन दही बेच करके जब वो जा रही थी, माँ जी को लगा कि ये मखमल का ब्लाउज पहना है, लगता है कि इसके ऊपर कोई नज़र लगाएगा। और संजोग से हुआ वही कि मगम्मा जब मखमल की ब्लाउज पहन करके आ रही थी तो उसके गांव में बंगलोर में पढ़ने वाला एक लड़का, एक लंपट जुआरी जिसका नाम था रगम्पा। देखो यहाँ ये लंपट जुआरी भी लगता है देखने से, ये रगम्पा जो है लंपट जुआरी भी है। ये इसकी नज़र मगम्मा पर पड़ी, बोला अम्मा बड़ा बढ़िया आज लग रहे हैं, ये मखमल का ब्लाउज पहने हैं। ये लंपट जुआरी को लगा और ये बेहुदा संजोग से
रास्ते में अमराई का कुआं जहाँ पड़ता है, जहाँ सुनसान रास्ता रहता है, मगम्मा को यही वहीं भेंट होता है और मगम्मा से ये पैसे उधार मांगता है। चूना खाने के बहाना से मगम्मा को कहता है कि थोड़ा चूना देगी क्या मगम्मा, और चूना खाने के बहाने से उससे पैसा उधार मांगता है। कहता है कि मगम्मा तुम तो बेटा पुतों से अलग हो गए, आप तो जो पैसा तुम कमाती होगी वो तो आपके पास बचता होगा, इसलिए कुछ पैसा हमको उधार दीजिए, हमें काम है, मैं रागी बेचते ही आपको पैसा लौटा दूंगा। इतना कहते हुए उस दिन गप उप करते हुए गया और दूसरा दिन जब मगम्मा दही बेचने आता है और उसी तरह सुनसान रास्ते से जब गुजरता है तो रगम्पा उसको हाथ पकड़ करके वहाँ बैठा देते हैं और उनको कहता है कि मगम्मा कुछ पैसा हमको दे देते हैं, अभी मतलब आप तो बेटा पुतों को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको देते हैं, थोड़ा कर्ज देते हैं तो हम रागी बेचने के बाद आपको चुका देते हैं। ये रगम्पा कहता है तो मगम्मा को थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि अमराई के कुआं के पास सुनसान रास्ता था, इसलिए वो झट से हाथ छुड़ा करके ये वहाँ से चल देता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों, ये बात किसी तरह रगम्पा जो मगम्मा को तंग कर रहा था, ये बात किसी तरह उसका बेटा पुतों को भी पता चला और मगम्मा को डर सी लग रही थी। इसलिए दूसरा दिन जब दही बेचने गया तो मगम्मा के पास कुछ पैसा था, उन्होंने माँ जी को बोला कि माँ जी कुछ पैसे आप रख लीजिए, हमें डर लगता है, हमारे गांव का एक लंपट जुआरी नाम का एक रगम्पा नाम का आदमी है जो हमारा पीछा करता है। तो इस दौरान क्या हुआ कि माँ जी को ये कुछ पैसा दे दिया और थोड़ा सा मगम्मा के दिल में डर आ गई, लेकिन फिर भी बेटा पुतों और पोता के प्रति इसका वही प्रेम था। दूसरा दिन जब वो दही बेच करके जा रहा था तो अपने पोते के लिए वो मिठाई खरीदा, अपने पोते के लिए मिठाई खरीदा और मिठाई खरीद करके जब वो जा रहा था तो एक जगह का नाम है सूखापुर। उस सूखापुर जगह के पास आम का पेड़ था, वहाँ पर एक कौवा बैठा था, उसके टोकरी से मिठाई उठा करके लेके उड़ गया। तो मगम्मा को डर लगा कि लगता है हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जब कौवे किसी मिठाई को लेता है वो अपशगुन की बात होती है। वो कैसी बात होती है बच्चों? अपशगुन की बात होती है। तो लगा कि हमारे साथ कुछ अपशगुन हो रहा है, इसलिए हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो ये बेचारी डरते हुए माँ जी के पास बोला कि माँ जी देखिए ना, आज हमारे साथ ऐसा ऐसा बात हो गया, लगता है हमारे साथ कुछ अपशगुन होगा, कुछ गलत होगा। माँ जी बोला चिंता मत कीजिए मगम्मा, बेटा पुतों से अलग है, थोड़ा सा इस कारण भी डर लगता है, भय लगता है, जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब उस दिन ये घर गई तो पता चला कि इसका पोता माँ बाप को छोड़ करके अपने दादी के यहाँ चली आई, यानी मगम्मा के यहाँ चली आई और बोली कि दादी आज के बाद मैं माँ पिताजी के पास नहीं जाऊँगा। बच्चे अपने दादी के पास रहने के लिए ही जिद करने लगा और बच्चे को दादी के पास रहने के लिए इनका माता पिता ही सिखा के भेजा था, क्योंकि इनका माता पिता को भी पता चल गया कि हमारी माँ को रगम्पा नाम का लंपट जुआरी तंग कर रहा है, इसलिए सब एक साथ मिल करके रहेंगे तो कोई तंग नहीं कर पाएगा, कोई इसका फायदा नहीं उठाएगा। तो एक साथ मिलने के लिए इन्होंने नाटक बनाया और अपने बेटे को अपने दादी के पास भेजा और बोला कि तुम ना आने का जिद करना, जिसके कारण हम लोग जाएंगे और फिर से एक साथ मिल जाएंगे। तो ये बेटा आने के लिए, इसका पोता दादी के पास से आने के लिए नहीं चाहने लगा। माँ पिताजी बहुत जोर भी किया क्योंकि सिखाया भी था, तो ये नहीं आए। और उसके दूसरा दिन बाद माँ पिताजी जब गया दादी के यहाँ तो दो चार बूढ़े बुजुर्ग को भी लेके गया। सबको समझाने पर मगम्मा भी अपना बड़प्पन नहीं खोई और सब परिवार मिलकर के फिर एक साथ रहने लगे और पोता दादी के पास रहने का जिद करने लगा। तो मगम्मा दही बेचने का कारोबार अपने बहू, अपने पुतों नजम्मा को सौंप करके ये पोते को रखने लगा और नजम्मा भी पुनः अपनी सास की तरह दही बेचने के लिए बंगलोर शहर की ओर जाता था। इस कहानी से दही बेचने के लिए जाती थी। तो ये बच्चों, ये कहानी हर घर की, हर गांव की और हर एक एक घर की कहानी है। ये सास पुतों की कहानी हर घर की है। सास चाहती है कि मैं भी अपने बेटा और पति पर अपना हक बना करके रखूं और पुतों भी चाहता है कि मैं भी अपना बेटा और पति पर हक बना करके रखूं। तो इस कहानी में आज आप लोग को इतना तक सिखा पाएँ और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जितनी कहानी आप लोग को बताया, बिल्कुल एग्जाम में इसी कहानी से सारा प्रश्न उत्तर आएंगे।
बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिए कितना आसानी तरीके से सब कुछ पूछा जाएगा। पूछा जाएगा मगम्मा क्या करती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा के घर में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। मगम्मा कौन सा शहर दही बेचने के लिए जाती थी, बेंगलुरु। मगम्मा का गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। वेंकटपुर किस गांव के पास है, अबलूरू के पास का गांव। यहाँ से कितने मील दूर मगम्मा बंगलोर शहर जाती थी, 3 मील दूर। सुनसान रास्ते कहाँ पड़ता था, अमराई के कुआं के पास। मगम्मा को तंग किसने करता था, उस गांव के लंपट जुआरी रगम्पा, है ना। मगम्मा का घनिष्ठ दोस्त कौन था, माझी। मगम्मा क्या चीज का ब्लाउज सिलाई थी, मखमल का। ब्लाउज का दाम कितना था, 7 से 8 रुपया। ये सारा चीज पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये सारा हम आपको कहानी में बताएं, लेखक का परिचय भी बताएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस कहानी को, इस वीडियो को आप 1-2 बार अगर रिवीजन करेंगे, देखेंगे, तो आपको कहीं से भी कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।